Hello friends, welcome back to my channel Glowing Stars Bharat. Myself Abhishek and I am present once again with a new video. In this video, we will discuss the NCERT exercise problems of the topic chemical reactions and equations. Let us start the discussion with question number 1. First question, which of the statements about the reactions below are incorrect? एक रिएक्शंस दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसमें ऑप्शंस हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, थर्ड ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड फोर्थ ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो रिएक्शंस है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें लेड जो है रिड्यूस्ड नहीं हो रहा है बल्कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब हम सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शंस में। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और फोर्थ भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा इसमें वो होगा ए, जिसमें ए और बी ऑप्शंस हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस ए और बी ऑप्शंस दोनों इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स प्रोडक्ट Al2O3 प्लस Fe। द एबव रिएक्शन इज इन एग्जाम्पल ऑफ, बताना है फ्रेंड्स कि ये कौन सा रिएक्शंस है। उसमें ऑप्शंस फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड लास्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे रिएक्शंस में कि एल्युमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम आयरन थर्ड ऑक्साइड, तो जिसमें एल्युमिनियम जो है फ्रॉन्ट्स आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो जो इसका ऑप्शंस है सेकंड का डी वो सही है, जो रिएक्शंस है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हम इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट में फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो रिएक्शंस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखा कि जो इसमें फेरम है प्लस ACl रिएक्ट विथ टू गिव FeCl2 एंड H2। तो फ्रेंड्स जो इसमें जो गैस होगा, तो फ्रेंड्स इसमें जो गैस होगा वो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इसमें जो फेरस क्लोराइड होगा वो और H2 गैस इस रिएक्शंस में प्रोड्यूस्ड होगा। तो जो ऑप्शन हमारा थर्ड का ए है फ्रेंड्स वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फोर्थ नंबर, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, अगेन मैं डिस्कस कर देता हूं कि अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स on both side of a chemical equations is called a balanced chemical equation. The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. Hence, in a chemical reaction, the total mass of reactant should be equal to the total mass of the product. It means that the total number of atoms of each element should be equal on both sides of chemical equation. Hence, it is for the reason that chemical equation should be balanced. फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स
टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स आप इसे आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स रिएक्शंस, उसका केमिकल इक्वेशंस लिखना है, उसे बैलेंस करना है। जिसका फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्मोनिया। फ्रेंड्स फ्रॉम अमोनिया है यहाँ पे, फ्रॉम अमोनिया, जो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ अमोनिया। तो फ्रेंड्स हमने ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। तो इसमें अगर हम इसको बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसा कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा इसमें नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 प्लस N2 दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो NH3 अमोनिया गैस। फ्रेंड्स इसे इक्वल करने के लिए NH3 जानते हैं आप अमोनिया का होता है, तो फ्रेंड्स इसे H2 जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा अमोनिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है केमिकल इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स सेम टू सेम उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे भी हम बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स जो हमारा रिएक्टेंट साइड में जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा H2O है, जो हमारा वाटर है प्रोडक्ट साइड में, उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड्स हाइड्रोजन फोर्थ हो जाएंगे। बट ऑक्सीजन्स में बैलेंसिंग नहीं है, तो हमारा जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पूरा रिएक्शंस है वो बैलेंस हो जाएगा। सेम थर्ड क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फाइड टू गिव एल्युमिनियम। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है फ्रेंड्स एल्युमिनियम के साथ और एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट वो प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसे भी हम आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बैलेंसिंग में फ्रेंड्स एक बात आप याद रखेंगे कि सबसे पहले बैलेंस करने से पहले हमें जो भी यहाँ पे दिए हुए रहेंगे सबसे पहले उसका हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। इसके बाद हम उसे बोथ साइड्स में देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट वो इक्वल है कि नहीं, और दोनों साइड में इक्वल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस बैलेंसिंग का बन जाएगा। सेम टू सेम आप आंसर्स भी मैच कर सकते हैं हमारे वीडियो को पॉज करके। डी जो हमारा क्वेश्चन है, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन्स। जैसे पोटासियम का हम लोग पहले लिखेंगे केमिकल फार्मूला K, उसी तरह H2O, फिर 2KOH प्लस H2। तो H2O में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, वो उसमें हमारा एक ही ऑक्सीजन आ रहे हैं और जो हाइड्रोजन है वो 2 नहीं आ रहा। तो उसे हम इक्वल करने के लिए जो हमारा पोटासियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो जाएंगे फ्रेंड्स। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे ऑक्सीजन तो हमारे 2 हो गए, बट हाइड्रोजन हमारे इधर 4 हो रहे हैं बट इधर 2 हो रहे हैं। तो इधर भी हम प्लस एक जो हमारा हाइड्रोक्साइड जो हमारा पोटेशियम है उसके आगे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और H2O जो हमारा रिएक्टेंट साइड में उसके आगे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा पूरा रिएक्शंस बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, वो भी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए हैं, उन्हें बैलेंस करना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप दोनों तरफ देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें HNO3 प्लस CaOH2 होल प्लस CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स कि टोटल अगर हाइड्रोजन काउंट करेंगे आप, फिर दोनों तरफ जो हमारे एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल उसको हम लोग देख लेंगे कि कितने कितने हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जो HNO3 है और H2O है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमारा ऑक्सीजन्स भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में जो HNO3 है, HNO3 के साइड्स में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और
H2O जो हमारा प्रोडक्ट साइड में, उसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो पूरा रिएक्शन है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव Na2SO4 प्लस H2O। तो फ्रेंड्स इसे हम इक्वल करने के लिए भी हम पुनः NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H2O में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पूरा रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। थर्ड हमारा जो केमिकल इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 टू गिव्स प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3। फ्रेंड्स यह ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं दोनों तरफ। ईच एटम्स जो हमारा ईच एलिमेंट जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। जो थर्ड है हमारा फ्रेंड्स BaCl2 प्लस H2SO4 टू गिव्स प्रोडक्ट BaSO4 प्लस HCl। इसमें फ्रेंड्स बस एक ही मिस्टेक हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सल्फ्यूरिक H2SO4 में, और HCl में जहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ही है। तो हम अगर HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पूरा रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 7 नंबर के क्वेश्चंस भी सेम टू सेम उसी प्रकार है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका केमिकल इक्वेशंस लिखना है और उसे बैलेंस करना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। फ्रेंड्स अगर इसका आप पूरा फार्मूला लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस तो वो ऑलरेडी आप फ्रेंड्स अगर मैच करेंगे आप तो देखेंगे कि जो पूरा रिएक्शंस है वो बैलेंस्ड है। तो इसमें हमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसे हम इक्वल करने के लिए फ्रेंड्स अगर AgNO3 से आगे अगर जो AgNO3 हमारा है उससे हम अगर सिल्वर नाइट्रेट के आगे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाँ फ्रेंड्स वो हमारा इक्वल हो जाएगा। Ag भी हमारे 2 इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी बैलेंस हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड भी बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का C है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसका भी हम केमिकल इक्वेशंस लिख देंगे पहले, इसके बाद हम फ्रेंड्स देखेंगे कि AlCl3। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्लोरीन जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है वो 3 है, बट रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 ही हो रहे हैं। तो इसे अगर हम कॉपर में भी फ्रेंड्स कॉपर तो हमारा ठीक है, तो इसे हम इक्वल करने के लिए फ्रेंड्स अगर AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 2 एल्युमिनियम और 6 क्लोरीन हो जाएगा। फिर अगेन हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉपर क्लोराइड में, तो फिर इक्वल तो हो जाएगा, बट हमारा एल्युमिनियम कम हो रहा है तो उसे हम एल्युमिनियम को आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पूरा रिएक्शंस हैं वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 का D बेरियम क्लोराइड है फ्रेंड्स एंड पोटेशियम सल्फेट है। दोनों आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये आप इक्वेशंस में अगर हम देखेंगे तो बस इसमें एक जो लास्ट में प्रोडक्ट है पोटेशियम क्लोराइड के आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा रिएक्शंस जो है हमारा है वो बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस लिखना है फ्रेंड्स और बताना है कि कौन सा ये जो रिएक्शंस है वो कौन से रिएक्शंस है। तो फर्स्ट जो रिएक्शंस है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ बेरियम आयोडाइड टू गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे और उसे बैलेंस करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स जब इसे हम पोटेशियम ब्रोमाइड KBr बेरियम आयोडाइड BaI2 और टू गिव्स प्रोडक्ट Ki जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमें जो हमारा बेरियम आयोडाइड के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड के भी पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पूरा रिएक्शन है फ्रेंड्स वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आता है कि ये कौन सा रिएक्शन है।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि जो टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जो दोनों जो कंपाउंड है वो अपने आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रेंड और नया एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो रिएक्शंस है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बहुत आसान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक कार्बोनेट गिब्स प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फ्रेंड्स। जैसा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जानते हैं कि वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूट के फ्रेंड्स टू एलिमेंट्स और कंपाउंड बनाता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। आप आराम से बस इसका केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे इक्वल करने के लिए फ्रेंड्स बस आपके HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन को देखा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स और या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो ये फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है इसमें मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा, क्योंकि इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जैसे मैग्नीशियम जो है MgCl2 में हो रहा है और H2 जो HCl है वो H2 में, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। इसे बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स केवल HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये पूरा रिएक्शंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट्स एंड गिव एग्जांपल्स। फ्रेंड्स इसमें एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताना है और उसका एक एग्जांपल देना है। जैसा कि हमने पहले भी इस चैप्टर के को जब नोट्स में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। आप हमारा वो वीडियो भी जरूर देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो फ्रेंड चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगेन फ्रेंड्स आप इसे सुनेंगे कि केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी टू फॉर्म ऑफ हीट, वो वे केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को हीट और लाइट के में रूप में अपना एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि एग्जांपल्स हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल सॉल्ट। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl, जो इसमें जो हमारा एनर्जी 411 kg 411 kg ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है फ्रेंड्स इसमें, तो ये फ्रेंड्स हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अगर इन अदर वर्ड्स में हम करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक्स। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मींस फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जो फ्रॉम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। जस्ट उसका उल्टा है फ्रेंड्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं। इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज द एनर्जी फ्रॉम सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन्स। जो फोटोसिंथेसिस है फ्रेंड्स वो इंडोथर्मिक का रिएक्शन है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से। 6 CO2 रिएक्ट विथ H2O जिसमें सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12O6 प्लस 6 CO2 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा एंड ऑक्सीजन का। अब इसे बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो उसमें क्वेश्चन है व्हाई इज रेसिपायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन। फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन है कि व्हाई इज रेसिपायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। तो इसका हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, किसका आंसर्स क्या होंगे। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन large molecule of food are broken down into simple substance such as glucose, and glucose combine with oxygen in the cells and provides energy. The special name of the combustion reaction is respiration, since energy is released in the whole process
इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से अपने नोट्स बुक्स में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल्स भी हैं, उसे भी आप आराम से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार ये सीबीएसई बोर्ड या जो हमारा जो स्टेट बोर्ड है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि वाई इज रेसिपायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिज रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सबस्टेंस। These reactions require a source of energy to proceed, thus they are exact opposite to combination reaction in which two or more substances combine to give a new substance with release energy। तो फ्रेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि ए बी प्लस एनर्जी दोनों अगर टूटेंगे तो ए प्लस बी में आएंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ए बी मिलेगा। तो दोनों के एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में H2O अगर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग होगा तो H2 प्लस O2 दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अगर हम एग्जांपल लिखें फ्रेंड्स तो H2 प्लस O2 H2O, जिसमें एनर्जी भी निकले रिलीज होगा फ्रेंड्स, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो बहुत ही आसान आंसर है फ्रेंड्स, इसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में और इसे भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशंस ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मो डिकम्पोजिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें केवल हमें इक्वेशंस लिखने हैं, तो आसानी से हम इसका इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि अगर Fe फेरस सल्फेट, अगर इसको हम लोग फ्रेंड्स फेरस सल्फेट हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगर डिकम्पोजिशन बाय लाइट अगर हम करते हैं फ्रेंड्स, तीनों हम लोग अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं। डिकम्पोजिशन बाय लाइट करेंगे तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिट करेंगे फ्रेंड तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। उसी तरह डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ब्रेक्स एल्युमिनियम इनटू ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का भी हम आसानी से एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें फॉर्म हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने तीनों हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तीनों हम लोग फ्रेंड्स ये एग्जांपल्स हम एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिज रिएक्शंस। ये भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत बार चर्चा भी किया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। आप इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। A प्लस बी एक्स, ax प्लस बी वेयर a इज अ मोर रिएक्टिव दैन b, डिस्प्लेस हो रहा है फ्रेंड। फिर इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड AB प्लस सी डी, AD प्लस सी बी, ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है फ्रेंड। दोनों का एग्जांपल्स अगर हम लोग लिखना होगा फ्रेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल्स भी हम आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो फ्रेंड्स इसमें हमें केवल रिएक्शंस लिखने हैं कि रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है सिल्वर का, तो उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो इसका जो रिएक्शंस होगा फ्रेंड, इसमें जो AgNO3 हो, जो सिल्वर नाइट्रेट है, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा फ्रेंड्स और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर बनाता है। इसे हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट के आगे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो हमारा सिल्वर है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो पूरा रिएक्शंस है वो हमारा बैलेंस भी हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का। ये इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ। और रिएक्शन इन विच
an insoluble solid called precipitate is formed called a precipitation reactions. For examples, sodium carbonate react with calcium chloride to give calcium carbonate and sodium chloride. In this reactions, calcium carbonate is obtained as a precipitate, hence it is a precipitation reactions. Another example of precipitation reactions is, आप देख सकते हैं another reaction भी NO2SO4 sodium sulfate react with barium chloride to give barium sulfate and sodium chloride. In this reaction, barium sulfide is obtained as a precipitate. Question number 16 है, explain the following in term of gain or loss of oxygen with two examples each oxidation and reductions. एग्जाम्पल देना है फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, आसानी से आप देख सकते हैं. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ H2 टू गिव CO प्लस H2O. इसमें हाइड्रोजन का जो है फ्रेंड्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रेंड. और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड 2Cu प्लस O2 टू CuO, जिसमें इसमें भी हम लोग ऑक्सीजन का गेन हो रहा था. ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल्स हैं. फिर फ्रेंड्स इन इक्वेशन फर्स्ट H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O एंड इन इक्वेशन सेकेंड में आप देखेंगे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है CuO में, कॉपर ऑक्साइड में. तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन्स का. अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो फॉर एग्जांपल्स के माध्यम से आप देखेंगे तो CO2 प्लस H2 CO प्लस H2O. सेकेंड एग्जांपल CuO प्लस H2 एंड CO प्लस H2. इसमें CuO का रिड्यूस हो रहा है कॉपर में. और फर्स्ट जो एग्जांपल्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and black colored compound formed. फ्रेंड पहले भी हमने इसका क्वेश्चन का शायद हमने डिस्कस किया था कि X इज कॉपर इज ए ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड. द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज गिवन बेलो. जो कॉपर शाइनी ब्राउन ऑफ कलर है, कॉपर वो रिएक्शंस करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें CuO देगा, कॉपर ऑक्साइड देगा. जो कॉपर शाइनी ब्राउन इन कलर से ब्लैक इन कलर हो जाएगा हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, कि आप लोग भी इसका आंसर आसानी से जानते हैं कि आयरन आर्टिकल्स आर पेंट बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. जो रस्टिंग से हमें वो प्रिवेंट करता है. व्हेन पेंटेड द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंट एट देयर प्रेजेंस इन इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस. हमें रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर हम लोग पेंट करते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन. बहुत इसका भी क्वेश्चन से बहुत इजी है फ्रेंड्स, कि जानते हैं जैसा कि आप नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विथ दिस सबस्टांस. ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सबस्टांस एंड मेक देम rancid. The bags used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack. When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food item is avoided. तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स. बहुत शॉर्ट में हमने आंसर इसका सब सारे क्वेश्चन का दिया है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने नोट्स भी इससे आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम्स में भी आप इस टाइप के अगर आंसर्स देते हैं तो आपको फुल मार्क्स जरूर आएंगे. नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल इच कोरिजन एंड रेंसिडिटी. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस चैप्टर्स का, एक्सरसाइज का, कि हमें कोरिजन और रेंसिडिटी के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरिजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicality. For example, iron in the presence of moisture react with oxygen to form hydrated iron oxide. तो फ्रेंड्स ये कोरोजन का एग्जांपल है कि Fe प्लस 3O2 प्लस NH2 अगर तो रिएक्शंस करेंगे आपस में तो हाइड्रेटेड आयरन डाइऑक्साइड हो जाएगा. फ्रेंड्स ये कोरोजन का एग्जांपल है. तो दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्सीडाइज इज रस्ट. Rancidity, friends, the process of oxidation of fats and oils that can be easily noticed by
the change in taste and smell is known as rancidity. For example, the taste and smell of butter changes with when kept or long. So friends, rancidity can be avoided by storing food in tight runs and storing food in रेफ्रिजरेटर्स. फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग ये होता है रेंसिडिटी का. एंड लास्ट है हमारा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट और स्टोरिंग फूड ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ नाइट्रोजन. तो फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर 1 एंड क्लास 10th का जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं उसका एक्सरसाइज फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ. फ्रेंड्स, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्कशन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज फ्रॉम द टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन को एक एक करके एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो. तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग.